अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील। मैं जो मैं पाक व्हील्स यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मोहम्मद यूसुफ भाई मौजूद हैं। यूसुफ भाई क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। आज हमने आपको अगवा कर लिया बड़े अरसे की कोशिश के बाद। बस देख लें, पकड़ लिया। ये बताएं सर, सबसे पहले हमारे यूज़र्स के लिए, हम अपने यूज़र रिव्यू में अक्सर ना लोगों से जो डिस्कशन करते होते हैं, सबसे पहला सवाल होता है कि आपकी गाड़ी का मेक क्या है, मॉडल क्या है और वेरिएंट क्या है? मेक इसका ये ई-ट्रॉन है ऑडी, और ये इलेक्ट्रिक है और 2022 मॉडल है। ठीक है सर। और क्वाट्रो 50 और 55 आता था, ये 50 है। ठीक है। सो ऑडी ई-ट्रॉन 2022 और 50। अच्छा, हम हमेशा ये यूजर्स के लिए समझने की कोशिश करते होते हैं, ये आपने कब ली थी? ये मैंने ली है, मुझे 1.5 साल हो गया तकरीबन। आप समझे कि 2023। अच्छा, यानी आपने यूज़ ली थी? हाँ, मैंने यूज़। और ये 2023 वो टाइम था जिस टाइम पे इनकी प्राइसेस पीक की हुई थी, बहुत महंगी थी। तो आपने तकरीबन ये 25 मिलियन के करीब ली थी? हाँ, कह सकते हैं 250। ठीक है, हाँ 25 मिलियन के करीब ली। तो उस टाइम पे आपके जहन में ख़ास तौर पे ये इलेक्ट्रिक गाड़ी ही थी कि आप कोई और गाड़ी भी कंसिडर कर रहे थे? हाउ डिड यू एंड अप बाइंग दिस पर्टिकुलर कार? बिकॉज मुझे ये पता कि आप पहले से पहले क्रूज़र चला रहे थे। सो क्रूज़र तो पाकिस्तान में मैं हमेशा कहता हूँ कि वो किंग ऑफ द रोड है, आप जहाँ मर्जी ले जाएँ, ऑन रोड, ऑफ रोड, ये वो। और क्रूज़र के बाद किसी और गाड़ी पर मूव करना तो बंदे को होता है ना कि इससे ऊपर अब कहाँ जाना है। हाउ डिड यू डिसाइड कि यार मैं ऑडी लेता हूँ? अच्छा, क्रूज़र जो मैंने काफ़ी अर्सा रखा है और मुझे बहुत मज़ा आया उसमें। और फैमिली गाड़ी भी है, आप आराम से 7 सीटर होता है, ट्रैवलिंग करनी हो, दूर जाना है आपने, इस्लामाबाद या नॉर्थ जाना है, सही है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है बच्चों के लिए। जी। इसको जब मैंने चलाया था, जब मैंने वो बेची और इसको मैंने एक दिन चलाया, तो मुझे इसकी ड्राइव बहुत अच्छी लगी। सही है, बड़ा मज़ा आया, एकदम पिक थी इसकी। और दूसरा ये कि पेट्रोल की बचत है, पेट्रोल बहुत महंगा था, सही है, अभी फिर महंगा हो गया है। तो इन चीज़ों के हिसाब से तो ये बहुत अच्छी है। लेकिन अगर जैसे आपने कहा कि रोड की किंग जो है वो वही है, लेकिन इस गाड़ी में मैं, अगर आप मुझसे पूछें तो सिटी के हिसाब से ये बहुत अच्छी है। तो आपने जब ये गाड़ी ली तो ये आपकी पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी, राइट? पहली है। सही है। सो अब ये तकरीबन 1.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब हाउ इज़ इट एक्सपीरियंस, कैसा जा रहा है? आप रिग्रेट करते हैं कि नहीं यार क्रूज़र ही ले लेंदा, या आपने कहा ठीक है यार इलेक्ट्रिक मज़ा आ रहा है? नहीं, रिग्रेट नहीं है, एक्सपीरियंस भी हुआ है ई-ट्रॉन का। और ये जैसे आपने कहा जर्मन गाड़ी है, ऑडी है, और इसको चलाने का तो है मज़ा, इसमें कोई शक नहीं है। और सिटी के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे चार्जिंग, एक तो पेट्रोल पंप पे नहीं जाना पड़ता, सही है, घर पे चार्जिंग हो जाती है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 2-3 दिन आराम से गुजर जाते हैं, क्योंकि सिटी में आप चला रहे हो तो उसमें इतनी जल्दी नहीं ये इसके जो है बैटरी वीक होती। अच्छा, इससे अगला क्वेश्चन हमेशा बिल्कुल आपने अगला जो ऑटोमेटिकली मुझे अगले सवाल पे ले आया, क्योंकि अक्सर पेट्रोल गाड़ी में तो हमारा सवाल होता है यार फ्यूल एवरेज क्या है, क्या कॉस्ट करती है। सो क्वाट्रो 50 की जो मेरा ख्याल है क्लेम्ड एवरेज, जब आप इसको चार्ज करते हैं तो ये रेंज जो शो करती होगी वो 240 के है कि 280 करीब? कभी 240 शो करती है, कभी 250 भी कर देती है। ठीक है। और अब जब आपने जाना है बाहर, सही है, तो उसमें आप जब 100% बैटरी को करते हैं ना चार्ज, जी, फिर थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। सही, वरना रेगुलरली आपने 80% पर रखा। ठीक है। अच्छा, आप इसको फ्रीक्वेंटली शहर से बाहर लेके जाते रहे वैसे? इतना नहीं, मैं साल में 2 बार गया हूँगा। ठीक है। एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस? बिकॉज मैंने एक व्लॉग बनाया था, मैं गया था, तो मेरे साथ तो ये हुआ था कि जब मैं भेरा पहुंचा था ना, तो वो चार्जिंग पे पहले जो है लाइट गई हुई थी, फिर उन्होंने जनरेटर पे चलाया तो वो बड़ा स्लो चार्जिंग थी, जानते आ रही तकरीबन आधा पौना घंटा, 45 मिनट से ज़्यादा लगे। वापसी पे ये था कि डाउन हिल पे उसकी ऑटोमेटिकली थोड़ी बैटरी चार्ज हुई और वापसी पे जल्दी कर दी। बट एक दिन में आना जाना जो इस्लामाबाद का था ना, वो मुझे तकरीबन मेरा ख्याल है 26-27 हज़ार रुपये चार्जिंग कॉस्ट पड़ गई थी, और जाने और आने के मिला के 12 घंटे लगे थे। एज अपोज टू दिस जो पेट्रोल गाड़ी होती है वो मैं 7-8 घंटे में, मतलब मैक्सिमम भी 8 घंटे में बंदा आना जाना कर लेता, पहुँच जाता। और मेरा पेट्रोल भी इतना ही लगेगा। हाँ। मोटर वे पे चार्जिंग के पैसे बहुत ज़्यादा रख दिए। ठीक है, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज। अगर आपने इस्लामाबाद जाना है तो आप पेट्रोल जितने पैसे लगते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ये सिर्फ लोकल के लिए बहुत अच्छी है। सही है, पेट्रोल की बचत उधर नहीं है जब आप उस पे जाना है, और आपका 50 मिनट वो लगते हैं। हाँ, तो टाइम भी मनी है मनी। अगर एक बंदा पहले से अगर वहाँ चार्जिंग पे खड़ा तो समझें कि आपका 1.5 घंटा गए, आप काम पूरा हो गया, फिर तो गया। अच्छा, वैसे आपने घर पे सोलर लगाया हुआ है और आप थोड़ा मुझे कैलकुलेटिव आदमी भी लगते हैं, तो पेट्रोल गाड़ी का पर किलोमीटर कॉस्ट भी निकल आती है, ये तो आपको पर किलोमीटर तो बहुत ही सस्ती पड़ती होगी शहर में। अभी जो हालात चल रहे हैं ना वापडा के, तो इस पे कोई अंदाजा नहीं निकल सकता, क्योंकि बिल वो अपनी मर्जी के डाल रहे हैं। तो कोई पता नहीं, सोलर के बावजूद बिल आया।
अच्छा लगता है, ज़्यादा ही आ गया। बहुत ज़्यादा है ना, सोलर लगा के भी 80,000 हमें आना है, तो फिर सोलर लगाने का क्या फ़ायदा हुआ? सोलर के बगैर हम 2.5 लाख खाने बगैर सीधे नहीं तो ये समझ से बाहर कैसे आ रहे हैं, ये नहीं समझ आ रही। सही समझ गया मैं आपकी बात। लेकिन फिर भी यानी इन नटशेल अगर हम देखा जाए तो यू वुड एग्री विद माय स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां आर अ सिटी कार लॉन्ग के लिए नहीं, लेकिन सिटी के लिए बेहतरीन गाड़ी, पावर है, लग्जरी है, मतलब हर चीज़ है, और आपको ये टेंशन नहीं है कि यार ये मेरा पेट्रोल जल रहा है, मेरा हार्ड एंड मनी जो पेट्रोल में ज़ाया हो रहा है। वो नहीं है, वो नहीं। इस हिसाब से बहुत अच्छी, सिटी के हिसाब से बहुत अच्छी है। अच्छा, और जो आप इसकी चार्जिंग वगैरह करते हैं, आप घर पे चार्ज करते हैं कि इंडस्ट्रियल भी लेके गए कभी? पहले मैं ले गया जब तक लगा नहीं था। अच्छा, फिर जब मैंने घर लगवाया सही है, तो फिर घर पे ही कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा वैसे बाहर वाले चार्जर से एक्सपीरियंस ये है कि मैं जब भी पहुंचा हूँ ख़राब ही निकलिया। मैं मतलब जब पहुंचा ना पता लगता है कि ये ख़राब है। और अभी पाकिस्तान में उस लिहाज से, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ना रेंज एग्जाइटी एक बड़ी प्रॉब्लम है। पेट्रोल गाड़ी का अगर फ़र्ज़ करें खुदा ना खासा ख़त्म भी हो गया तो फ़ोन करो उसके लिए, यार पेट्रोल ले आ, आप इधर खड़े मैं जाके डाल दूंगा। इलेक्ट्रिक में तो बंद हुई तो फिर गए। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे साथ तो कई दफ़ा रहे हैं, मुझे लगा अभी तक मेरे साथ हुआ नहीं है ये ना को हो जाए। घर वाला चार्जर अगर है तो फिर सुकून है, इंडस्ट्रियल चार्जर पे आप रिलाई नहीं कर सकते। तो इसलिए रेंज एग्जाइटी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बड़ा मसला है। अच्छा जी, एक और चीज़, इलेक्ट्रिक गाड़ी दुनिया में सबको बेची जाती है, ये कह के आपको भी जब बेची गई होगी कहा होगा जी मेंटेनेंस फ्री गाड़ी है, इसमें कोई ऑयल कुछ मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती, जो कि सच है, इसमें कोई ऑयल ही नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ टायर चेंज करने हैं। लेकिन फिर भी ये जो माशाल्लाह ऑडी वाले हैं, इनके एक अक्सर मैसेज आता है कि सर्विस कराएं, ये वो, तो कभी स्टेशन पे ले गए उनके? अरे मैं साल में एक दफ़ा लेके जाना पड़ता है। लेके जाना पड़ता है? हाँ, वो तो ऑब्वियसली वो चार्जेस के उनके नॉमिनल थे कि नॉमिनल है, कोई इतने ज़्यादा नहीं लगे। अगर आप मैंने मर्सिडीज़ भी रखी हुई खेलते हुए ना, उनके बहुत ज़्यादा चार्जेस उस वक्त थे। ठीक है, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2004 से लेके 8 तक मैंने रखी है मर्सिडीज। सो यू एग्री विद द स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मेंटेनेंस पे लो हैं? हाँ, इतनी ज़्यादा नहीं। अगर आपने मर्सिडीज रखी हो तो मेरा ख्याल आजकल 2 लाख पे होगी मेरा ख्याल। हाँ, ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो ये इतना नहीं है, ये 650 से 70 के दरमियान। सही है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो सिर्फ इस गाड़ी से रिलेटेड नहीं है, क्रिकेटर्स और गाड़ी का रोमांस क्यों है? अच्छा, कई है भी कि नहीं है? बहुत से लोगों को शौक है, मुझे भी है, मुझे भी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे पहले जो टीम में थे गाड़ी सईद अनवर ने रखी थी मर्सिडीज, तो फिर मैंने रखी थी। सही है। उस टाइम हालांकि बहुत प्लेयर थे, लेकिन गाड़ी हमने रखी थी। सही है। शौक है शुरू से, अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। अच्छा, हाँ, कम हो गया, इतना ज़्यादा नहीं रहा मुझे अब। आपको कम हो गया है? बाकी यंगस्टर में यंगस्टर तो बहुत शौक है, उनको बड़ा शौक है। मैं तो अक्सर देखता हूँ अगर पीसीबी के बाहर खड़े हो जाए ना तो एक वीडियो बनाई जाए किसके पास हो, अच्छी गाड़ी है सबके पास। सबके पास सही और होनी भी चाहिए। आजकल जिस तरह अर्निंग है, बिल्कुल, गाड़ी रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है उनके लिए। ठीक है। अच्छा, आपके खुदा ना खास्ता कभी ये गाड़ी कहीं से लगी लुगी, यानी कोई पार्ट्स के लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ कि जब इंसान मूव करते, जैसे आप पहले टोयोटा चला रहे थे तो इंसान को तो यार खुदा ना खास्ता लग गई तो मिल जाएंगे, तो व्हेन यू वर स्विचिंग टू दिस कार, जर्मन कार ऑडी ई-ट्रॉन, आपने सोचा कि यार अगर इसकी बत्ती टूट गई तो महंगी होगी? वाज इट अ कंसिडरेशन कि आपने कहा यार होगा, अल्लाह तवक्कल देख लिया? नहीं, ये तो मैंने नहीं सोचा, क्योंकि अब आप जब जैसे मैं क्रिकेट में हम खेलने जाएंगे तो आउट भी होंगे ना। हाँ। तो जैसे गाड़ी रोड पे लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ हो भी सकता है। तो वो ऐसा कोई मसला नहीं। जब ले रहे हैं तो फिर इस चीज़ का आपके ज़हन में होना चाहिए कि इसकी चीज़ें महंगी तो होंगी। ठीक है। लेकिन अभी तक मेरा हुआ कोई नहीं ऐसा। यूसुफ भाई, इतने 1.5 साल तो काफ़ी अरसा होता है, तो इस अरसे में अभी गाड़ी लेने के बाद अगर आपको दोबारा ये डिसीजन दिया जाए कि आज आपने गाड़ी लेनी है, सेम बजट है, वुड यू कंसीडर बाइंग दिस कार अगेन और इलेक्ट्रिक कार, और यू वुड गो फॉर अ गैसोलीन, या कोई दूसरी गाड़ी लेंगे, या आप कहेंगे नहीं यार यही बेहतरीन है? सेम बजट में तो लैंड क्रूजर नहीं आ सकती। 2.5 में वही लैंड क्रूजर आएगी 2012-13 की। नहीं, वो तो नहीं ले ली, पुरानी 10 साल वो नहीं ले ली। आप एटलीस्ट जो मेरी उम्र की 5 साल पुरानी जो होती है ना, उससे वो तो बाद समय में आती है। ठीक है। 12 साल वाली तो नहीं, उससे तो ये बहुत अच्छी है। सही है, तो ये बेहतर है। ठीक है। अच्छा, इसकी सीटिंग कैपेसिटी वाइज अगर पीछे फैमिली के साथ ट्रैवल करना हो तो आपके ख्याल से पिछली सीट की कैपेसिटी ठीक है कि तंग होते हैं बच्चे? 3 लोग तो आ सकते हैं आराम से, कंफर्टेबली आ जाते हैं। सर आ जाते हैं आराम सही। से आ जाते हैं। अच्छा, और कोई चीज़ जो आप इस पूरे, वैसे तो इसमें फीचर सेट बहुत ज़्यादा है, बहुत सी चीज़ें लोडेड हैं, इसका साउंड सिस्टम भी अच्छा है, इसकी एम्बिएंट लाइट बड़ी खूबसूरत है, काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, बट कोई चीज़ जो मिस करते हो? मैं कहता हूँ ये भी 7 सीटर होनी चाहिए। अच्छा, 7 सीटर होनी चाहिए, और थोड़ा सा इसकी रेंज बढ़ जाए ना, ताकि इस्लामाबाद आप 1 गो में चले जाएं। ठीक है, ये हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये 2 चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ग्लोबली पाकिस्तान में ये मेरा ख्याल है इनकी ऐप नहीं चलती, ग्लोबली तो वो भी चलती है और आपको पता लग जाता है, आप अंदर घर में बैठेंगे यार आपकी गाड़ी कितना चार्ज है। मुझे लगता है अगर वो भी होती ना, जब मेरे पास थी, कि मुझे लगता था कि यार ये भी एक चीज़ ऐसी है कि जिसमें बड़ा
फायदा हो सकता है। हाँ, ये है कि पता चल जाए कि कितनी चार्जिंग है और कितनी आप चला सकते हैं इसको घर अंदर बैठे बैठे। अच्छा, एक हमारे मुल्क में हमेशा से नारों की, क्योंकि हमारे मुल्क में नारों का बड़ा वो रहता है, तो आपने भी सुना होगा कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ड्यूटी फ्री इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सस्ती हुई थी, बट एक ज़माने में कहा गया था जिस पर टोकन नहीं लेंगे और रजिस्ट्रेशन फ्री होगी, तो आपने क्या फ्री रजिस्ट्रेशन कराई थी? नहीं है, मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि ये दुनिया में आप कहीं भी चले जाए ना, जी जी, ऐसी गाड़ियों पे वो खुश होते हैं, गवर्नमेंट खुश होती है कि यार कंजेशन टेस्ट नहीं है। आप लोग पूरे लंदन के अंदर अगर आप हाई कंजेशन एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। जिन घरों ने सोलर लगाए हैं उनको भी रिबेट है, उन पे भी कोई वो नहीं है, उनको वो खुद अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो मेरा इधर भी होना चाहिए, अगर कोई गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रहा है तो उस पर अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको कुछ फायदे देने चाहिए। तो नहीं देते? मेरे अभी तो हमें तो आपका सालाना टोकन अंदाजा है कितना इसका? अभी मैंने जो पहले इसकी रजिस्ट्रेशन कराई वो मैं 2-2.5 लाख की हुई है मेरा ख्याल। फिर तो आप अच्छे लोगों में से हैं। भजन सस्ती होगी, मैंने 9 लाख की कराई थी, फिर बीच में 50,000 की होगी, फिर 2.5 लाख की होगी। हाँ जी, वेरिएशन थी। हाँ, मैंने ये अभी कराई थी ये अपना, मैंने तो किसी से ट्रांसफर कराई थी, मैं ट्रांसफर फीस। अब ट्रांसफर 2.5 लाख है, मैं कह रहा हूँ रजिस्ट्रेशन जो है ना, शुरू में लोगों ने 10 लाख की कराई, फिर 60,000 की भी हुई, फिर 2.5 लाख पे चलेगी। तो हमारे यहाँ ना जिस तरह पॉलिसी चेंज होती है, फिर ना बढ़ गया, अभी भी अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अब तो रजिस्ट्रेशन पे वो कहते हैं एक गुर्दा दे दें, और जो टोकन है उस पे थोड़ा सा। लैंड क्रूजर पे तो ज्यादा कर दिया सर, लैंड क्रूजर की रजिस्ट्रेशन इस टाइम पे 50 लाख रुपए की। ये तो इतने की तो मेरा ख्याल है गाड़ी आ जाएगी। गाड़ी आ जाएगी। अच्छा, एक इसके अंदर एक वार्निंग आ रही है, मैं आपकी कार नॉलेज चेक कर रहा हूँ, आपके ख्याल से ये साइन किस चीज़ का है? ये मेरा ख्याल एयर प्रेशर है टायर्स का, टायर प्रेशर मॉनिटर। ये जिस गाड़ी में भी होता है ना, ये लाइट आती जरूर है, हाँ, क्योंकि वो कभी भी जो है ना, कभी भी एक का काम हो जाता है, किसी खड्डे में लेती है, दूसरे का हो जाता है, कभी तीसरे का हो जाता है, तो वो बड़ा तंग करती है। बट एक ही चीज़ है, एक मज़े की बात है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी थी देखें बिल्कुल स्मूथ है, आवाज़ नहीं है, कोई इंजन नहीं है, कोई वो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आखिर में पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने सारी उम्र चलाई पेट्रोल वाली गाड़ी, अभी जो गैसोलीन गाड़ी होती है उसका थ्रस्ट और होता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी तो जो एकदम जो है ना, वो आप इसको रेस दें, ये बहुत ज़्यादा भागती है। तो आपको एंड शुरू में ऐसे नहीं लगा कि मेरे पास कोई अनटेम्ड हॉर्स दे दिया किसी ने, और अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है? क्या ख्याल है? जब मैंने इसकी ट्राई ली थी ना, उसी वक्त मैंने ये कह दिया मैंने लेनी है। अच्छा, जब वो निकली है ना, अच्छा, नहीं आप गाड़ी भगाने वालों में से हैं? नहीं, मैं भगाने वालों में से नहीं, लेकिन वो जो एक दफ़ा ट्राई किया ना मैंने, उसका बहुत मज़ा आया था। नहीं, इसकी वही मैं बता रहा हूँ, इसमें तो मतलब मेरी और आपकी एज के बंदे के लिए मुझे लगता है सही है, लेकिन यंगस्टर्स के लिए इट्स वेरी डेंजरस। उर्दू का लफ्ज़ नहीं मीसना के, वैसे नहीं पता लगता तेज़ है, लेकिन आप इसको एकदम रेस दें ना, पैर दें, विदाउट एनी डिले ये निकलती है, और ये बड़ी डेंजरस भी हो सकती है, बिकॉज इतनी स्पीड पे जाती है। ऊपर से जो पेडेस्ट्रियन है जो आम सामने से आ रहे हैं, आम बंदे को वरना गाड़ी की आवाज़ वो हट जाता है, इसकी आवाज़ भी कोई नहीं, चुप करके जाती है, खामोशी के साथ जाती है, इसलिए मैंने मीसना कहा। मैंने इजीली इस गाड़ी को उस टाइम लिया था कि यार ये स्मूथ भी और भागती भी है। तो आपके लिए ऐसे यू आर हैप्पी विद द परचेज के इतने पैसों में और कोई चीज़ नहीं थी? मैं कोई ऐसा नहीं, और इधर से आपका बिल भी नहीं भेज सकती? इसका नहीं भेज सकती, लेकिन वो उन्हें डालना हो तो उसके लिए गवर्नमेंट है सर, आप परेशान ना, वो टोकन के बिल आते रहते हैं। ठीक है यूसुफ भाई, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया भाईजान। सो व्यूअर, ये था आज का यूज़र रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदुनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।